चैलेंज तो ले लिया, बट स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखिए बताती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी है। हमें ना मोस्टली अच्छे से अच्छे मार्क्स बायो में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि 360 आउट ऑफ 360, 340, 350 तक हम टच कर पाए। थिंक इज एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ आंसर एक्चुअली। हम हमेशा कहते हैं कि एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज क्वेश्चन, तो हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ आपको याद रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ क्वेश्चन नहीं तो आंसर होती है। क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं and then find answers of it from NCERT. And second point is active reading over passive reading, because passive reading time consuming होती है और उसी के साथ आप कुछ गेन नहीं कर रहे होते, उससे कुछ काम की होती नहीं है passive reading। और इसे ओवरकम कैसे करें? So just make questions, read a paragraph actively and close a book, or just put anything on it like a paper and all and make questions over it. Ask yourself कि आपने पढ़ा क्या और उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड आंसर उन्हीं से ढूंढ लीजिए। सो इट विल बी योर एक्टिव रीडिंग। एंड देन डोंट रश। आप क्या करते हैं, 35 मिनट्स का टाइमर लगाते हैं कि मैं 35 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी और मुझे ये सब कुछ पढ़ना है, ये मैं पूरा चैप्टर 35 मिनट्स में कर लूँगी, इसकी एनसीईआरटी पढ़ लूँगी, पैराग्राफ पढ़ लूँगी, सब कुछ कर लूँगी और फिर क्वेश्चन करूँगी, ये मैं सोचती हूँ। नेवर हैपन्स। तो नो टाइमर एंड नो फास्ट रीडिंग, क्योंकि आप जब फास्ट रीडिंग करते हो तो आप टाइम की तरफ देखते हो और जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं आप उन्हें निगलेक्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ रश ऑफ टाइम। रीड, पॉज, रीड, थिंक एंड ग्लांस। पढ़ो, रुको, फिर से पढ़ो, उस पर सोचो कि आपने क्या पढ़ा और फिर उसे दोबारा देखो कि आपने ये पढ़ा है, इससे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चीज़ों में मोस्ट एंड सम होता है, उसमें ज़्यादा सी मिस्टेक्स होती हैं कि मोस्टली दिस थिंग और दिस अबंडेंस इज देयर और सम अबंडेंस इज देयर। ऐसा होता है कि ए सेक्शुअल कम है, ए सेक्शुअल ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट। सो मैं भी फंसती हूँ। सो मैं अब इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। ये जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो अब नहीं होंगी मुझसे। अगेन AR असर्शन एंड रीजन में कन्फ्यूजन होती है, तो हमें एनसीईआरटी लाइन में कैसे पता चलेगा कि कैसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चंस। फॉर दैट आप हेंस एंड बिकॉज इन दोनों वर्ड्स के आसपास रहिए। अगर आपको हेंस दिख रहा है तो उसके पहले का जो सेंटेंस होगा वो असर्शन होगा और उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो रीजन होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होंगी। डेज विल बी, सो या हाउ माई 7 days विल बी। आज तो संडे है, कैन सी हियर, अभी आज 31 मई है 2026 और सिर्फ लगभग 20 दिन ही बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। भी होगा वो मैं यहाँ कंप्लीट करके लिख लूँगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, क्योंकि नेक्स्ट संडे हमारा कंप्लीट बायोलॉजी हो जाएगा। दिस इज़ द चैलेंज आई एम टेकिंग फॉर कंप्लीट बायोलॉजी इन 7 days ओनली। दिस इज थिंग आई विल बी डूइंग। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड होप यू विल टेक दिस चैलेंज विथ मी। अगर आपका हो गया है, वेल डन, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट अगर नहीं हुआ सो यू कैन डू दिस थिंग, बिकॉज इन 7 दिनों के बाद हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे भी अच्छा सा फोकस कर सकते हैं। के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं। बाय। एक बार देख लो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह। सो लेट्स सी कितना हो पाता है एंड कितना नहीं, and how much I can improve myself. But yeah, till then just keep studying, keep enjoying studies. Bye.